जैसे आपको टाइप 2 डायबिटीज जिस दिन हुआ, डायग्नोस हुआ, तो उस दिन आपने डॉक्टर को मना क्यों किया? रियल डॉक्टर और सर्जन्स, बाकी सब टाइम पास है। तो आपको किसने बोला वो टाइम पास है? खुद। तो कि मान लो जैसे आपने बोला कि दाल, कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं, दाल चाप सब्जी रोटी, ये सब खाने से डायबिटीज होगा, ऐसा कुछ है? अगर ऊपर वाले ने 100 ग्राम की टंकी दी है तो क्यों खा रहे हो 400 ग्राम? ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। रबड़ी, रसगुल्ले, जो खाना खाओ ना, कोई रोक नहीं है। कोई की रोक है, वो टंकी मत भरनी। तो आप कैमरे के सामने बैठ के दाल चावल खा के अपना खाना बताओ, ये सिर्फ नौटंकी है। वो दारू वारू भी प्रमोट करने लग गए हैं कि आयुर्वेदा में ऐसा चिकित्सा है, थोड़ा हाई होना चाहिए, थोड़ा लो होना चाहिए। दिस इज नॉनसेंस। आमिर खान न्यूट्री चॉइस बिस्किट मुस्ताज करके ये खाइए। आई थिंक ही इज अ परफेक्शनिस्ट इन हिज पर्सनल लाइफ। क्या पैसे की कमी है यार? आप जनता को शाम को ये खाओ, दिन में ये खाओ, रात में ये खाओ। दे विल आइदर कम इन जिम सूट और स्विम सूट। वही बकवास चालू हो जाते हैं। मतलब पर कोई आया आपके पास, आपने बोला कि ठीक है रिवर्स और रिफंड नहीं हुआ, 5-6 महीने 7 महीने आपके साथ काम किया, आपके साथ बैठा? ऐसा हुआ नहीं अभिषेक। एक डॉक्टर के साथ एक पॉडकास्ट और किया था मैंने, उन्होंने भी सेम बात बोली कि अभिषेक हमारे यहाँ से तो कोई नहीं गया। फोरम का एक्सेस देता हूँ। 250 रिकॉर्डेड सक्सेस स्टोरीज टू फेलियर। शो मी डेटा। पॉडकास्ट बहुत करते होंगे, डेटा कहाँ है? अनूप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स टीम में। कैसे हैं सर आप? थैंक यू अभिषेक, बुलाने के लिए शुक्रिया। एंड यस, इट इज ऑल गुड। हैप्पी बर्थडे टू यू सर। थैंक यू। आज आपका जन्मदिन है और आज आपने इस पॉडकास्ट की डेट भी चूज़ करी कि आज अपन इस दिन पॉडकास्ट बनाएंगे और एक अच्छा सॉलिड पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे। देखो मेरा मानना तो ये है कि सर देखो, सबकी आइडियोलॉजी होती है, सबकी विचारधारा होती है, हर बंदा अपना अपनी विचारधारा रखता है। जैसे भगवान में भी आस्था होती है, अलग अलग भगवान में आस्था रखते हैं। आपकी भी कुछ आइडियोलॉजी है, ठीक है। 2011 की बात से शुरुआत करते हैं। 2011 में आपको डॉक्टर ने बोला कि आपको डायबिटीज़ है और दवाई नहीं लोगे तो मर जाओगे। और कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है तो जब तक खुद पे नहीं बीतती ना, तब तक वो एक मुहिम नहीं बनती है। दूसरे के साथ हो रही हो कि ठीक है, इसके साथ हो रही है ना, कोई बात नहीं। बट जब खुद खुद पे आप बीती होती है तो ऑटोमेटिकली वो मुहिम में तब्दील हो जाती है। तो क्या इंसिडेंट था सर उस दिन का? क्वेश्चन बहुत मजेदार है। एंड यू नो, ये जो आपने बोला ना, जब तक किसी के साथ होती नहीं है, ये पॉइंट मैं याद रखूंगा और बार बार ये पिकअप करूंगा। अच्छा, ठीक है। 2011 14 फरवरी आई वॉज डिटेक्टेड अ डायबिटिक। इन शॉर्ट, तो डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, जैसे सबके साथ होता है नो, बट किसी को ये पता नहीं रहता कि करे तो क्या करे। अमूमन डॉक्टर की सुनता है, ठीक है। तो मुझे बोला गया कि आप बेसिकली गोली खाइए और जो नॉर्मल एडवाइस होती है आप चलिए, ठीक है। तो अभी से कैसा है ना, एक इंजीनियर जो है ना, वो थोड़ा, मैं बोलूँगा, आंकड़ों का कीड़ा होता है, ठीक है। एंड स्पेशली इफ ही इज कमिंग फ्रॉम आईआईटी, तो वो सबका बाप होता है। ठीक है, इसमें मैं भी खेलूंगा इस पे, इस वाले बात पे मैं भी बात करूंगा फिर। पक्का, नो ठीक है। इश्यूज। तो होता क्या है कि देखिए, ये तो पता था कि मुझे कुछ नहीं पता उस दिन, बट साथ में ये भी दृढ़ संकल्प जिसको बोलते हैं ना, कि जब तक कि एकदम लास्ट स्टेप नहीं हो तब तक दवा लेनी हुई हो, ठीक है। अमूमन जैसा होता है, पढ़ना चालू किया, ऑनलाइन सर्च करना चालू किया, तो जो जैसे जैसे ना मेजरली जो है वो डायबिटिक कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जब ज़्यादा देखना चालू किया ना, तो आदमी की सांस रुकती है बेसिकली। करेक्ट। कि आगे जाके ये होगा, अभी तो ठीक है। तो फिर ये हुआ कि भाई, टैबलेट तो ठीक है, दवा ठीक है, इंजेक्शन ठीक है, डाइट नाम की भी कोई चीज़ होगी, ठीक है। पहले तो जैसे एक इंजीनियर होता ना कि हुआ क्यों, और दूसरा है सोल्यूशन क्या है, और आगे क्या। दोनों आप लास्ट का पार्ट कंबाइन कर सकते हो। हुआ क्यों तो ये समझ में आया। इन शॉर्ट, टाइप 2 डायबिटिक, टाइप 1 अलग है, वो हुआ तो आगे बात कर लेंगे। टाइप 2 डायबिटिक वो शुगर हैंडल नहीं कर सकता है। टाइप 2 वाला वो ज़्यादा खतरनाक टाइप है। 1 भी है, टाइप 1 1.5, बट वो अलग एक बीस्ट है। तो जब हैंडल नहीं कर सकता है तो उसका सोल्यूशन, अच्छा जब मैं ग्लूकोज बोलूँगा ना, ग्लूकोज, शुगर, तो हमारी परिभाषा में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, सिंप्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, अल्ट्रा प्रोसेस फूड एंड प्योर ग्लूकोज, शरीर के हिसाब से कोई फर्क नहीं, ठीक। तो जब नहीं हैंडल कर सकता है तो उसका सोल्यूशन क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो लॉजिकल सोल्यूशन है कार्बोहाइड्रेट कम करिए, या ग्लूकोज कम करिए, या शुगर कम करिए। तो अब कम करना तो आसान था,
बढ़ाओगे क्या? 3 मैक्रो है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। प्रोटीन आप एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते, बचा फैट। तो फैट के अगेंस्ट में ना 40-50 साल से जो ये हवा डरा के रखा हुआ है, वो भी दिमाग मानने को तैयार नहीं। बट करे तो करे क्या? कोई आजकल तो बहुत गुरु, कोच और डॉक्टर भी आजकल गुरु बन रहे हैं ना, उस समय कोई नहीं था। तो मैंने ये सोचा चलो ठीक है, लेट इट बी अ सोलो फ्लाइट, वी विल सी व्हाट हैपेंस, जो होगा देखेंगे। 3 साल तक तो मैं टेस्ट करता रहा, मेनली लिपिड्स की, फैट खाने से क्या हो रहा है, कुछ नहीं हुआ। तीसरे साल सितंबर 2013 के बाद से मैंने टेस्टिंग बंद कर दिया। ब्लड ग्लूकोज एक्सीलेंट, जो डॉक्टर ने बोला था कि अगर आप, मैंने बता दिया था कि मैं गोली नहीं खाऊंगा, मैं ये करने वाला हूँ, तो उन्होंने बोला अगर ऐसा है तो यू विल डाई, दैट वाज हिज स्टेटमेंट, यू विल डाई ऑफ मल्टीपल ऑर्गन फेलियर। ठीक है, लेकिन दूसरे तीसरे महीने से जब उन्होंने रीडिंग देखी ना, फास्टिंग बाय लैब 60, ठीक है, तो फिर क्या बोलते हैं उसको, जब आदमी हार जाता है तो बोलता है ठीक है जो कर रहे हो करते रहो। एंड बीच में जब सेकेंड, बेसिकली उस समय A1C करते नहीं थे, आई डोंट नो व्हाई, 2011, सो 2 वीकली रीडिंग के बेसिस पे दे हैड डिक्लेयर्ड डायबिटिक टाइप 2। और इन दोनों के बीच में ना खुद की बुद्धि लगा के थोड़ा बहुत जो शॉर्ट पीरियड में पढ़ा, आई रिड्यूस्ड रोटी चावल एवरीथिंग, जस्ट टू टेस्ट कि एक नेक्स्ट वीक इस पे असर क्या होता है। नेक्स्ट वीक फिर हाई, तो यू नो एज अ पासिंग क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम कि अब क्यों हाई है, मैंने तो रोटी भी कम कर दी, चावल भी कम कर दिया। हिज स्टैंडर्ड जो एक कमेंट था, रोटी खाओ चावल खाओ, इससे कुछ नहीं होता है। इस पे बाद में भी आऊँगा अंदर। सो दिस इज़ द शॉर्ट जर्नी। तो 2011 से 13 तक तो अपना सारा डेटा इकट्ठा करता रहा खुद का। 11 से 14 11 से 13 11 से 13 नहीं, पर मेरे को यहाँ पे अभी जैसे आपको टाइप 2 डायबिटीज जिस दिन हुआ, डायग्नोस हुआ, तो उस दिन आपने डॉक्टर को मना क्यों किया कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा? मतलब ऐसा क्या, मतलब पहले तो आदमी यही बोलेगा ना कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, ठीक है, पहले तो मैं कोर्स लेता हूँ, पहले तो उसको देखूंगा, अगर किसी की हड्डी टूट गई तो पहले प्लास्टर बंधवाएगा, वो कह रहे बांध तो दो, बाद में देखेंगे ऑपरेशन करवाना है नहीं करवाना है, या फिर कोई भी का। तो आपने मना क्यों किया? देखिए, ये एक सवाल जो है ना, आपने बोला हड्डी टूट गई। फॉर मी अ रियल डॉक्टर इज अ सर्जन, बाकी कंपाउंडर भी दवा देते हैं। इट्स अ वेरी ब्लंट स्टेटमेंट। तो हमेशा से ये 2011-12 से ही बोल रहा हूँ मैं, रियल डॉक्टर आर सर्जन्स, बाकी सब टाइम पास है। चूंकि वो टाइम पास है इसलिए मैंने बोली नहीं। तो आपको किसने बोला वो टाइम पास है? खुद IIT इंजीनियर, आंकड़ों का कीड़ा, ये सारी चीजें आप जोड़ते जाओ एक के बाद एक। भाई देखिए, आप क्या देखोगे, नंबर देखोगे ना। तो बिफोर टेकिंग मेडिसिन मैं अगर कुछ कर रहा हूँ उसका असर देखूंगा। अच्छा, करने में मैं जो सब करते वो भी किया, करेला जूस पिया, जामुन की पत्ती खाया, आम का, कुछ नहीं होता उससे, सब बकवास है। ऑनेस्टली, तो जब कोई चारा नहीं बचा, द साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड जो है, एक 12वीं के बच्चे को भी या दादी माँ को भी बताओगे ना कि ये मतलब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लोगे तो आपका ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा, इसको कम कर देते हैं, ठीक है, इसकी जगह फैट बढ़ा देते हैं, समझ जाएगी। बड़ी आसान साइंस है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो कार्बोहाइड्रेट कम किया, ठीक है, फैट बढ़ा दिया। प्रोटीन देखे, प्रोटीन को एक लिमिट से ज़्यादा ना आप पूरी ताकत भी लगा दोगे तो नहीं बढ़ा पाओगे, ठीक है। सो दैट इज हाउ जो कार्बोहाइड्रेट लिमिट कहाँ सेट होगी उसके पीछे भी वो कोई जादू मंत्र नहीं है। दैट वाज डिसाइडेड बेस्ड ऑन द लिवर्स ग्लाइकोजन होल्डिंग कैपेसिटी। ये नंबर 1850 की शताब्दी से ना है सबकी नज़र में, बट जैसे कहीं बोला था मैंने शायद, तो पेड़ से एप्पल गिरते सबने देखा, लेकिन एक न्यूटन ही था, ठीक है। वैसे 80 to 120 की रेंज है लीवर की ग्लाइकोजन होल्डिंग कैपेसिटी है, पूरी दुनिया को पता है। वेस्टर्न वर्ल्ड में कार्बोहाइड्रेट 30 ग्राम कर दो, बेसिस क्या है, कीटोसिस, ठीक है। इंडियंस बीइंग अ वेजिटेरियन पॉपुलेशन लार्जली कैन नॉट फॉलो इट। तो अगर लीवर की कैपेसिटी 100 ग्राम है, दैट फिक्सेस द लिमिट फॉर कार्बोहाइड्रेट। ये तो आप, जैसे आप तो IIT से पास आउट हो सर, आपने तो चलो दुनिया देख ली हो, IIT में ज्ञानी लोग आते हैं, सब तो IIT से नहीं पास आउट होते हैं ना। मतलब अपन तो आज कॉमन मैन के लिए पॉडकास्ट बनाने की कोशिश करेंगे।
आपने तो बोला कि मैंने मना कर दिया, पर एक आम आदमी तो मना नहीं कर सकता ना कि डॉक्टर साहब आप तो गलत बोल रहे हो। इस पे भी आऊँगा 2011 में अगर कोई नॉन IITian होता वो गोली पे चला गया बहुत है, बट आज की बात करें तो हम किस लिए बैठे? तो आपने क्या किया उस टाइम पे? कुछ नहीं, कार्बोहाइड्रेट कम, हाँ, ठीक है, 100 ग्राम, उसमें आप कार्बोहाइड्रेट ना आइसक्रीम की शुगर जो भी है, मतलब कॉम्प्लेक्स का, सिंप्लेक्स का, प्योर ग्लूकोज, शुगर, ऐड एवरीथिंग, कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया आपने अपनी डाइट से। ऐड एवरीथिंग, ठीक है। ठीक है। अभी कॉफी पीऊंगा ना वो चीनी वाली लेता हूँ, आई कीप काउंटिंग। तो सब कुछ जोड़ के आप 100 ग्राम के अंदर रहिए, ठीक है। ठीक है। ये रहा आपकी लिमिट। दूसरा पार्ट है टारगेट, विच इज प्रोटीन, विच इज 20%। अमूमन 2000 किलो कैलोरी की डाइट पे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। 2000 का 20% कितना हुआ? 100 ग्राम। 100 ग्राम कार्ब की लिमिट है, 100 ग्राम प्रोटीन का टारगेट है, बचा क्या? सैचुरेटेड फैट। वो फैट जो है सैचुरेटेड फैट आता है डाइट। सिंपल कैलकुलेशन, सिंपल सब कुछ, तो इसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है नहीं। अब इसका मैं एक्सटेंशन आपको बताऊं, एज अ काउंटर क्वेश्चन, दो नॉट रेलेवेंट, गाड़ी की एक सेडान की टंकी 45 लीटर की क्यों बनती है? कोई रीजन? बनाने वाले ने वो नहीं, 50 भी कर सकता था, 35 भी कर सकता। देखिए वहां पे भी, प्रिज्यूमिंग यू आर ड्राइविंग एट द मोस्ट 16 आवर्स अ डे, एवरेज स्पीड फॉर दैट जर्नी कितना होगा? 50। रुकोगे फॉर वेरियस रीजंस, तो आप कितना ट्रैवल करोगे? 750 मैक्स। आज की मॉडर्न सेडान का 45 विल कवर, वन टैंक फुल विल कवर 700 किलोमीटर्स। ऊपर वाले ने भी जो गाड़ी बनाई है ना, 100 ग्राम की अगर लिमिट दी है तो कुछ सोच समझ के दी है, करेक्ट, ठीक है। यू कैन नॉट डिफाई बायोलॉजी, यू कैन हैव एन नंबर ऑफ ओपिनियंस, एजेंडा जैसा आपने बोला, ठीक है। हमारा कोई एजेंडा नहीं है, इट इज ऑल साइंस ड्रिवन। एंड 12th की बायोलॉजी आप पकड़ लो, विच इज ग्लोबली एप्लीकेबल। एक होता है ना ये केरला की LCHF है, ये आंध्रा की LCHF है, ऐसा कुछ नहीं है, ग्लोबली। तो आपने गाड़ी का एग्जांपल दे ही दिया अभी कि बोला कि गाड़ी में ये पेट्रोल की टंकी होती है, आपने बोला कि ऊपर वाले ने भी ये शरीर इस तरह से ही बनाया है, तो टाइप 2 डायबिटीज हुआ क्यों आपको? उसका मेन रीजन क्या था? जैसे गाड़ी में कुछ खराबी आ गई तो पता चल जाएगा। दैट दिस इज अ गुड क्वेश्चन विच नोबडी आंसर्स। खासकर ये जो करेला पत्ती, करेला जूस, जामुन, हुआ क्यों? इट इज बिकॉज ऑफ वन पैरामीटर जो एस्टेब्लिशमेंट, पूरी एस्टेब्लिशमेंट कभी मॉनिटर नहीं कर सकती, दैट इज इंसुलिन, ठीक है। अब फास्टिंग इंसुलिन की आप लैब की लिमिट देखोगे तो वो 2 से 25 है, क्रिमिनली वाइड। पीपी की देखोगे तो वो शायद वो 20 से 80 है, अगेन क्रिमिनली वाइड, ठीक है। तो एसेंशियली why only type 2 diabetes? Any lifestyle, chronic lifestyle disease is because of one single number, which is insulin, which is running high, which is called hyperinsulinemia. ठीक है। आप कोई भी डिसीज उठा लो, डायबिटीज, PCOS, हाइपरटेंशन, फैटी लिवर, इवन ओबेसिटी। तो जैसा आप गाड़ी का एग्जांपल दिया, साइंस में हर चीज का एक कट ऑफ लिमिट होती है। इंसुलिन की प्रैक्टिकली, not what industry says. Practically, there is a cutoff limit for fasting insulin, which should be 6. लैब बोलता है 25 तक अलाउड है। अब आप पूछोगे क्यों लैब बोलता है ना? बिकॉज दे हैव टू सेल कार्बोहाइड्रेट, उनको सेल करना इसलिए। और इसको मैं एक्सटेंड करूँ ना, एवरी लाइफस्टाइल डिसीज, अभी तो इंसुलिन पे टेक्निकली वाक्य, एवरी लाइफस्टाइल डिसीज इज अ रिजल्ट कार्बोहाइड्रेट फूड, एवरीथिंग। आपका ग्रेन्स हो गया, सब्जी हो गई, भाजी हो गई, एवरीथिंग दैट ग्रोज, प्लांट किंगडम बेसिकली, ठीक है, प्राइमरीली। मतलब दाल, रोटी, चावल सब कार्बोहाइड्रेट है, और ये अपन को खिलाया जा रहा है जानबूझ के। देखिए ये तो खिलाया जा रहा है जानबूझ के, ठीक है। कोई इसको क्या बोलते हैं, ट्रेडिशन का नाम दे देगा। वो है रुजुता दिवेकर है, दादी नानी खाती थी, चाचा चाची खाते थे साथ में, लेकिन ये नहीं बताती कभी कि दादी दादी और नाना नानी जो है ना, वो मसाला दिन में 3 बार पीसते थे, वो पत्थर का वो आता था जिसपे 15 मिनट एक्सरसाइज होती थी। तो दादा दादी, नाना नानी, ये अपील टू इमोशन बेसिकली, देयर इज नो साइंस। तो कहने का मतलब है, इसको कल्चर का नाम दिया पहले तो, जिनके पास साइंस नहीं है, ठीक है।
इसको फिर क्या बोलते हैं, हैबिट का नाम दिया। हमारे वो खाते थे, एग्जाम्पल रुजुता दिवेकर, चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी। एंड सेकेंड कंपोनेंट जो है इसका, जिसकी साइंस नहीं है, विच इज अपील टू अथॉरिटी। ठीक है, टू डिफेंड व्हाट यू आर टॉकिंग बिकॉज यू हैव नो साइंस, अपील टू अथॉरिटी। कोई एक रिमोट पेपर ले आओ, मैं स्टडीज को ना, आप ये मानो मैं स्टडीज नहीं बोलता, वो स्टोरीज है। वो जस्ट लाइक शी सेज, यू नो, देयर इज सम पेपर समवेयर व्हिच हैज सेड दिस। अब भाई साहब ऐसा है, ये जो इस तरह की डाइट है ना, दे आर फोकसिंग ऑन सस्टेनेंस। तो आप ये कह रहे हो ये सब नहीं खाया है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा, मैं तो बोलता हूँ सब खाओ, हाँ, बट विद इन दिस टेम्पलेट। मतलब नाप के खाया? नाप के भी नहीं, हाँ ठीक है, शुरू शुरू में आपको यू नो जस्ट टू गेट एन आइडिया आप वे कर लो। ठीक है, एक चीज, आप रोटी 10 बार वे करोगे अपने किचन में मान लो, हाँ, तो आपको पता है एक रोटी 35 से 45 ग्राम की बनती है। यू डोंट नीड टू वे रोटी। 100 ग्राम अगर चावल है, आप 4 बार वे कर लोगे, आफ्टर दैट इट इज ऑल व्हाट वी कॉल आई बॉलिंग। आप देख के बता दोगे इसमें इतना है। तो जिसको भी टाइप 2 डायबिटीज हो रही है, वैसे टाइप 2 डायबिटीज तो खराब होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है, आई गेस। सो एवरी डायबिटीज इज बैड। टाइप 1 तो टाइप 1 यू हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। यस, बट टाइप 2 मतलब नॉर्मल है, तो सही हो टाइप 2 नॉर्मल है, लाइफस्टाइल रिलेटेड है। ठीक है, और ये सिर्फ खाने की वजह से हो रही है, कार्ब की वजह से। यस। मैंने एक पॉडकास्ट किया था कार्निवार डाइट के ऊपर, तो उन्होंने बोला कि आप ये सब खाते हो, रोटी सब्जी, सिर्फ चिकन, सिर्फ मटन खाओ, सिर्फ रेड मीट खाओ, कभी डायबिटीज नहीं होगा। मैं आपको उस पर आता हूँ। ये जो 20-20-60 मॉडल की बात किया ना, उसका एक बहुत छोटा सी कोना वो है। ठीक है, बहुत छोटा सी। एज आई सेड, 20-20-60 में आप कुछ भी खाओ, ठीक है, बट देर आर सर्टेन वेरी यू नो रिस्ट्रिक्टेड केसेस वेयर प्योर कार्निवोर कैन हेल्प। आई विल नॉट से विल हेल्प। ठीक है, वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका बहुत छोटा सी सेगमेंट है। एंड इसका जो दूसरा है, मैं इस पे ये बोलूँगा, जैसे आपने बोला ना आप पे बीती तब आपने किया, तो ये देखिए जितने कार्निवोर है, माय ऑनेस्ट क्वेश्चन टू देम, आर दे डायबिटिक? नो। ठीक है, तो इसमें जो है ना, फिर अगेन देयर इज अ बाइफर्केशन। एक नॉन डायबिटिक कार्निवोर जिंदगी जी के जिम जाके he cannot expect his results to replicate on a diabetic whose first phase insulin response is already lost. इसको मैं हिंदी में बोलूँगा तो मैं खुद जी चुका हूँ 20 महीने, इसलिए आई ऑलवेज टॉक विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, डेटा, नंबर, IIT। ठीक है, बॉडी जो है ना टाइप 2 डायबिटिक जो है, व्हेन दे गो टू कीटो एंड, कीटो मतलब जो कार्बोहाइड्रेट 30 के नीचे, या कार्निवोर ओनली एग एंड मीट, अ स्टेज कम्स where body starts sparing glucose। ठीक है, ग्लूकोज स्पेयरिंग मोड में क्या होता है कि एक जो नॉन डायबिटिक है, his A1C will rarely go up। ठीक है, बट एक जो डायबिटिक है, फॉर एग्जाम्पल मी, आफ्टर 20 months of carnivore, just meat and egg and protein shake, that's it। आपने किया है? yes 20 मंथ आपने फुल कार्निवोर रहे हो? yes। अच्छा, उसमें 20 महीने के बाद my A1C shot up to 5.7। ठीक है, फास्टिंग इंसुलिन was 5.5। अब क्यों हुआ ऐसा भाई? मैं तो कार्निवोर था, फास्टिंग इंसुलिन इज परफेक्ट, व्हाई डिड माय A1C गो अप? उसका भी जो है वो 2 आंसर देते हैं, जबकि मेरी बुद्धि कुछ अलग बोलती है। वो बोलते हैं अरे रेड ब्लड सेल्स की लाइफ बढ़ जाती है, इसलिए A1C बढ़ जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सी अगेन, साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड विल नेवर एक्सेप्ट दिस आंसर, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यूरिया ज्यादा चल रहा है तो क्या हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एजेंडा। ठीक है, यू आर नॉट टॉकिंग साइंस, यू आर टॉकिंग एजेंडा। मेरे लिए, मेरा अगर A1C बढ़ गया तो मेरे लिए है ना फर्क, क्यों बढ़ा? उसका जवाब क्या है? आप बोलोगे वो जो अनसीन एक नंबर है ना, अनसीन नॉन वेरीफाई में, कि आपका RBC लाइफ बढ़ गया। अरे भाई बढ़ गया, अभिषेक, यू नो, इफ आई टॉक इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, बढ़ा हुआ A1C, ब्लड फ्लोइंग इज लाइक फाइन सैंड पेपर। ठीक है, लकड़ी पे आप रगड़ते रहोगे ना, सेम थिंग हैपन्स, वो चाहे आप कार्निवोर हो चाहे जो भी हो। सो एसेंशियली यू आर सेइंग मेरा A1C बढ़ गया, ठीक है,
सैंड पेपर चल रहा है, ठीक है, दैट इज नॉट साइंस, दैट इज एजेंडा. नाउ कमिंग बैक टू पॉइंट, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न कार्निवोर डाइट, डॉक्टर शॉन बेकर, ही हैज सेड वेरी क्लियरली कार्निवोर इज नॉट फॉर एवरीवन. ठीक है, even low carb, which we do, works perfectly well. And at the end of the day, मान लीजिए आप हो, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपके पास 2 ऑप्शन है, ठीक है, या तो आप कार्निवोर जाओ या जो हम बोल रहे वो करो. एट द एंड ऑफ द डे, इफ द एंड रिजल्ट इज बेटर और सेम विद व्हाट वी डू वर्सेस कार्निवोर, तो मैं क्यों सबके गर्दन पे बैठ के बोलूं मीट खाओ? आप बोलो. सही बात है. पहला. दूसरा, वेस्टर्न मॉडल ये बहुत चला 2011 के पहले ना, बहुत आए बहुत गए, वो भी यही करते थे, मीट खाओ चिकन खाओ, मीट खाओ चिकन खाओ. भाई उसके साथ आप ये कभी नहीं देख रहे हो कि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एनिमल प्रोटीन कंजम्पशन है दैट इज 120 to 140 kg पर कैपिटा, इंडिया की कितनी है? 6. एक तो ये इतना बड़ा फासला है ना, इसको आप पूरी ताकत लगा दोगे नहीं कर पाओगे. दूसरा छोटा सी एग्जाम्पल, 5 अंडे खाओ बोलते हैं, 6 अंडे खाओ, कोई बोलता है 30 खाओ, चलो 5 पे फिक्स कर दो. 5 अंडे पर डे, इफ एंटायर इंडिया नीड्स, द पोल्ट्री इंडस्ट्री विल नीड एक्सपेंशन बाय 8 times. वेयर विल द मनी कम फ्रॉम? तो डोंट टॉक एजेंडा, टॉक नंबर्स, बिकॉज जिसको बोलते हैं ना, हम कोई एजेंडा लेके नहीं चले, हमारा एजेंडा एक ही है. उस पर भी आऊँगा कि जिसको बोलते हैं ना कि जैसे मैं कोट करता हूँ एक फिगर, 25,000 करोड़ रुपए की एंटी डायबिटिक इंडस्ट्री आज की डेट में है. एवरेज नेशनल A1C इज 8.5. हु द हेल इज रिस्पॉन्सिबल? 8.5 A1C की वजह से 54,000 करोड़ की हीमोडायलिसिस इंडस्ट्री चल रही है. ठीक, 8.5 की वजह से 10,000 करोड़ का एंटी डायबिटिक एंटी हाइपरटेंसिव मार्केट है. हु द हेल इज रिस्पॉन्सिबल? हम तो यहां चैलेंज कर रहे हैं ना, इसीलिए हम बोलते हैं वी रिवर्स और वी रिफंड. ठीक है, छाती ठोक के बोलते हैं. मतलब पर कोई आया आपके पास, आपने बोला कि ठीक है रिवर्स और रिफंड नहीं हुआ, 5-6 महीने 7 महीने आपके साथ काम किया, आपके साथ बैठा, ऐसा हुआ नहीं अभिषेक, है? ऐसा हुआ नहीं. ये तो सब बोल रहे हैं सर, नहीं, मतलब मैं तो पॉडकास्ट आपको कर मैं रहा हूँ, आपको मैं मैं डेटा सब बोल रहे हैं बात. चलो नहीं, आप ट्राई करो. कार्निवोर डाइट वाला भी यही बोल रहा है, आप भी सेम बात बोल रहे हो. कार्निवोर डाइट वाला भी यही बोल रहे हो कि मेरे साथ कार्निवोर आज डाइट तक कभी कुछ सर, नहीं हुआ. या फिर आपने भी ये बात बोली, एक डॉक्टर के साथ एक पॉडकास्ट और किया था मैंने, उन्होंने भी सेम बात बोली कि अभिषेक हमारे यहाँ तो कोई नहीं गया आज तक. आपको डेटा चाहिए, फोरम का एक्सेस देता हूँ. 250 रिकॉर्डेड सक्सेस स्टोरीज टू फेलियर. व्हाट इज द फेलियर रेट? 0.8. कैन कार्निवोर डाइट गाय शो मी डेटा? पॉडकास्ट बहुत करते होंगे, ठीक है, डेटा कहाँ है? कितने नंबर है? मैं तो ये बात कर रहा हूँ जब इनिशियली हम ऑनलाइन कंसल्ट करते थे फोरम पे. रिकॉर्डेड 250, फेलियर 2. एक फेलियर ऐसा जिससे हमने सीखा, आई एम वेरी ओपन अबाउट इट, और एक फेलियर ऐसा जिसने किया ही नहीं. ठीक है, मतलब रिवर्स हो गई, मतलब रिवर्स के बाद उसको मेंटेन भी करना पड़ेगा ना. Yes, of course, it's a lifestyle change. हाँ. Yes, of course. See, whatever has got you to a present condition, you cannot expect, to do the same thing and be in a better condition. आप समझ रहे हो? तो सीधा है, आप डेटा पे आ जाओ. फिर बोलने वाले तो पराठा वाला भी बोलता है मैंने 10.5 इंच कमर कम कर दी. कोई साइंस नहीं है. ये तो वही बात हो गई ना सर, जैसे मतलब चलो ठीक है, बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट स्टिल मैं करता हूँ कि मतलब जब बाबा के पास 500 लोग गए, किसी बाबा के पास, उसने बोला कि कैंसर ठीक हो जाएगा, उसमें से 50-100 के ठीक हो गए और बाकी के ठीक नहीं हुए, सब चले गए. बाकी सब ने बोला देखा मेरा डेटा एकदम 100% है. तो अब ऐसा कैसे मैं किसी डॉक्टर के पास जाऊँ और मैं दवाई लूँ, तब भी मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरी लाइफस्टाइल चेंजेस है. जैसे ब्रश करते हैं तो एक दवाई लेनी पड़ेगी, ठीक है, दवाई भी ले लेंगे, वैसे काम चलता रहेगा. वैसे आप कोई डाइट बोलोगे मैं वो फॉलो करता रहूँगा, वो भी चलता रहेगा. अगर कोई कार्निवोर वाला बोल रहा है तो वो भी चलता ही रहेगा. तो सारी चीज़ें जब चल रही है और सबका एजेंडा पूरा हो रहा है, तो फिर There is फायदा क्या है? one big difference. हाँ. Everybody says we reverse. Do they have the guts to say or we will refund? It's an open challenge. चलो पराठा खिला के पतला करो, कार्निवोर खिला के करो. आप लिखते हो ना वी रिवर्स, बॉस, वो वी रिफंड लिखने में ना बड़े बड़ों के पसीने छूट जाएंगे. हाँ. ठीक है, हम तो छाती ठोक के बोल रहे हैं. इससे बड़ा आपको डिसरप्शन क्या चाहिए?
किसी ने आपको बोला इतने पॉडकास्ट पे आए? Either I will reverse. I'm not saying we, because now it is no more Anup Singh. It's a brand. We reverse or we refund. किसी में ताकत है? अगला जब करोगे किसी के साथ ना, उनसे यही पूछो। ठीक है, मैं ये बात भी पूछूंगा मैं। तो आपके पास डॉक्टर्स भी आके सीखते हैं, मतलब जिन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई करी है तो वो आके आपके पास सीखते हैं, या फिर नॉर्मल आप जैसे आपने तो आप तो आईआईटी से हो, तो कोई आईआईटी वाले आपके पास आके सीख रहे हैं या डॉक्टर आपके पास आके सीख रहे हैं? देखिए, पूरे मॉडल का 3 पार्ट है। एक कम्युनिटी है जहाँ से 2014 में डी लाइफ चालू हुई, ठीक है, जहाँ मैंने 250 का आंकड़ा जो बताया ना, वो। देन 2020 में a course was launched which is called low carb nutrition and metabolic health. और इसका जो सर्टिफिकेशन है, देयर आर 2 पार्ट्स। एक तो जो है इंडिया स्पेसिफिक जो है, इट इज comes under NSDC partner certification, which the certificate can be pulled into DigiLocker account real time. इससे ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है as far as authenticity of the certificate is concerned. जो बाहर रहते हैं, जिनके पास आधार वगैरह नहीं है, for them it is CPDSO UK accredited certificate, जो कि आप ये मान के चलो दुनिया में सिर्फ 2 कोर्स है, ये भी चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, इस फील्ड में। One is run by Professor Tim Noakes from South Africa, second is from India. उनका होगा 4.5-5 लाख का कोर्स होगा, 63 CPD hours. We've got 144 CPD hours, currently updated to 158, costs less than 1/3 of the price, ठीक है, and it is meant for everyone, whoever is interested. To quote a number, 360 के आसपास total enrollees हैं, 254 have completed, and roughly 19% are doctors. Rest are engineers, including IITians who have left their job and become full-time, professional in this field. और इसका फायदा एक ये है कि somebody, जिसने भी किया, ओपन फॉर ऑल, इसमें किसी को ईगो नहीं होना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं आ रहा हूँ वहाँ तो वो भी आ रहा है, मत आओ। माई पॉइंट इज मत आओ। बट इफ यू सीरियसली वांट टू रिवर्स डिसीज एंड बी इन अ पोजीशन टू क्लेम, वी रिवर्स और वी रिफंड, दिस इज द ओनली कोर्स कैन हेल्प यू। कितने टाइम में रिवर्स हो जाती है सर? आपको आंकड़ा देता हूँ, चलो, आपने पूछा ना, 72 years old, अभी 3 महीना पहले की, 2 महीना पहले की बात, 3 महीना, 72 years old architect, A1C 12, sugar and urine, 4 mg glimepiride, ठीक, बड़े बड़े डॉक्टर, छोटे छोटे डॉक्टर, सब जगह से घूम के आए, एज 72, एन आर्किटेक्ट। व्हेन ही केम, 12 A1C, 4 mg ग्लिमिपेराइड, मेटफॉर्मिन वगैरह जो भी चलती है, ऑन 38th day, normally we test after 90 days, चूंकि वो 12 से आए थे, विच इज सुइसाइडल बेसिकली, ठीक है, 14-15 A1C चलना मतलब आप कहाँ पे गिरोगे पता नहीं। तो जस्ट फॉर हिज इंटरेस्ट वी रिक्वेस्टेड हिम कि सर अब कैन यू प्लीज डू A1C जस्ट फॉर एकेडमिक इंटरेस्ट। तब तक ग्लिमिपेराइड 4 mg की 2 mg हो गई थी। ही टेस्टेड ऑन 38th day, A1C आप कितना एक्सपेक्ट करते हो? 7.8। नेशनल एवरेज कितना है 25,000 करोड़ की दवा बेच के? 8.5। ठीक, एट द एंड ऑफ द प्लान, जो देखिए प्लान में भी ऐसा है कि देयर आर 3 प्लान्स, मैं शॉर्ट में बता दूं। 3 months इज 1-on-1, ठीक है, 9 months अगेन दे आर विद अस बट ऑन कम्युनिटी। तो 1 साल के पहले तो हमारे पास से जाने वाले नहीं। विद इन फर्स्ट 3 months वी अचीव द टारगेट। इनका जो है 12 से 38 डे में था, तो 90 डेज का आप मान के चलो, ही विल लैंड समवेयर अराउंड 6, वी आर एक्सपेक्टिंग। दवा अभी 4 mg से 1 mg हो गई। इसको आप क्या बोलोगे, कितने दिन में होता है? 14 A1C से नीचे आया हुआ 6.5 पे 6 महीने। Nobody has to stay with us for more than 6 months to get his numbers back down to non-diabetic range. Non-diabetic का भी जो उसके भी पैमाने हैं। We will follow what the Western world says. A1C 6.5 max, even with metformin. If you attain these number for 6 months, you are classified as a case of diabetes reversed. Remission reversed.
आपको दवाई नहीं देते? नहीं, दवा देते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट ड्रग्स, ओनली इशू इज वी आर अगेंस्ट से 25,000 करोड़ की दवा बेच के 8.5 क्यों है, आप ये बताओ। तो फिर तो ये वही बात होगी ना, जेनरिक दवा जैसे मिलती है उस तरह से आपकी दवाई है। नहीं, जैसे मान लो कि ब्रांडेड दवा है और जेनरिक दवा है, तो आपकी जेनरिक दवा है। नो, हम दवा बेचते ही नहीं, इट्स अ लाइफस्टाइल चेंज। एंड अभिषेक, आई कैन से वेरी प्राउडली एंड विच आई डोंट थिंक एनीबडी कैन चैलेंज, वी आर बाप ऑफ दिस फील्ड। ठीक है, एकदम शुद्ध भाषा में बोल रहा हूँ, हम इस सेगमेंट के बाप हैं, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 हैं, एक हम और एक वो। ठीक है, और जितने भी अभी मार्केट में पैदा हो रहे हैं मेटाबॉलिक हेल्थ कोच, इफ दे आर लीगली सर्टिफाइड, इट इज थ्रू डी लाइफ कोर्स। अच्छा, डी लाइफ के कोर्स के थ्रू सर्टिफाइड हो रहे हैं सारे लोग? सारे जितने लीगली सर्टिफाइड है, बाकी तो एनजीओ का कोई भी सर्टिफिकेट लेके ट्विटर पे लगा के बोलेगा मैं कोच हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ देम। But if a state council, government of India makes it mandatory to show off its course, then they will be helpless to remove all US और जो NGO है ना, जो सर्टिफिकेट बांटते हैं, उनको यही दिखाना पड़ेगा। तो जब किसी को डायबिटीज हो गई तो कौन से टाइम पे आपके पास आएगा वो? मतलब किस, मतलब 1 साल 2 साल या इमीडिएट आ जाए, 5 साल बाद, 15 साल बाद, 25 साल बाद, मतलब कौन सा टाइम पीरियड उसके लिए बेस्ट रहेगा कि 6 महीने में खत्म हो जाएगा? वेरी गुड क्वेश्चन। जस्ट यस्टरडे वी हैड अ डिस्कवरी कॉल, जो एक स्टेप है, ही इज अ जैन। लोग कार्निवोर जो बोलते हैं ना लोग कि मीट खिलाओ, अंडा खिलाओ, ही इज अ जैन who does not eat after 7 p.m. after sunset. ठीक है, he's got no issues. Only issue is has is his fasting insulin is high. We had 30-minute call and on 35th minute he paid. आप समझ रहे हो? तो आपका ये जो सवाल है ना, किसको आना चाहिए, मैं तो ये बोलूँगा जिसका भी फास्टिंग इंसुलिन आप टेस्ट करवाइए, डॉक्टर लिखेगा नहीं। टेस्ट योर फास्टिंग इंसुलिन, टेस्ट योर पीपी इंसुलिन। If fasting insulin is above 6 or PP insulin is above 30 or 40, you are walking on a path where you will no longer be healthy, whether it takes 2 years, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, आना तो आपको हमारे पास ही पड़ेगा लास्ट में। यस, 20 साल बाद आओ, बिकॉज देखिए ये सब जगह से धक्के खा चुके हैं। जैसे आर्किटेक्ट का बताया मैंने, 20 ईयर्स हिस्ट्री, ठीक है, 25 साल की हिस्ट्री, मैं तो ये बात कर रहा हूँ फोरम के डेटा की, 25 साल की हिस्ट्री, ट्राइग्लिमिसेव, जनूविया, जो नए नए डिजाइनर ड्रग निकलते हैं ना आजकल, वो ओजेम्पिक भी आ गया है, 4 गोली इंसुलिन, A1C was somewhere around 7.5 or 8, 25 years history, इंसुलिन गॉन, जो ये जनूविया एंड DPP-4 गॉन, ठीक है, SGLT2I गॉन, ओनली ऑन मेटफॉर्मिन, A1C 5.4 फॉर 4 years। इसको आप क्या बोलोगे? आंकड़ों पे बात करो। ये जो आते हैं ना कि नहीं नहीं मीट नहीं खाओगे, ये बादाम में ये होता है सब्जी, बस नॉट एवरीबडी विल लिसन। पीपल वांट टू, ऑफ कोर्स वी विल रिक्वेस्ट, कोई प्योर वेजिटेरियन आता है, वी आस्क देम कैन यू टेक एग्स, दे से नो, आई सेड ओके, व्हाट डू वी डू? डू वी टेल देम गेट लॉस्ट? नो, you have to meet a patient or a client where they are। ठीक है, वो सुपर 30 का एक है ना कोई IIT की जो कोचिंग करता है, शायद उसने कभी बोला था, आनंद कुमार, कि गधों को घोड़ा बना के दिखाओ, घोड़े को तो सब घोड़ा बनाते हैं। आई मीन आई एम जस्ट टॉकिंग मेटाफोरिकली, नॉट ट्राइंग टू इंसल्ट एनीबॉडी। सो ये खेल है, हम इस फील्ड के आनंद कुमार हैं या हम इस फील्ड के बाप हैं। नोबडी कैन चैलेंज अस बिकॉज वी आर सिटिंग ऑन डेटा, वी आर नॉट सिटिंग ऑन स्टोरी। मतलब कोई भी आएगा, किसी भी एज में आएगा, कोई भी डाइट फॉलो करता होगा, कोई भी, तो उसको आप बोल रहे हो आप उसको 100% डायबिटीज रिवर्स करवाओगे? रिवर्सल में इसमें भी वी हैव क्लियरली डिफाइंड क्लॉजेस। ठीक है, अब आप इंसुलिन पे हो, दैट मीन्स ऑलरेडी आपकी पूंछ में बुरी तरह आग लग चुकी है। उसका ये है, जैसे आई विल कोट देबीना बनर्जीज फादर, वी आर हैंडलिंग दैट केस। ठीक है, 28 यूनिट इंसुलिन पे आए थे, आज उनकी इंसुलिन है 8 यूनिट। तो इसमें जो 2 टारगेट होते हैं, एक तो दवा कम होनी चाहिए, वो होती है। सेकेंड टारगेट इज, फर्स्ट स्टेप इज योर A1C should come down below 6.5, स्टेप 1। स्टेप 2 आता है इफ थियोरेटिकली एंड टेक्निकली पॉसिबल। थियोरेटिकली बिकॉज अगर आपका पैंक्रियास हैज ऑलमोस्ट बिकम डिफंक्ट,
नथिंग कैन बी डन। तो फिर हम यही बोलते हैं 6 to 6.5 के बीच में आप रहिए। जैसे एक केस और बताता हूँ आपको, उनका भी यही 20-25 साल की हिस्ट्री। व्हेन ही केम टू अस, सेम बैच, अभी जनवरी या नवंबर में आए थे। हिज फास्टिंग इंसुलिन आफ्टर टेकिंग अगेन 4 mg ग्लिमिपेराइड और 6-7 दवा और थी, वॉज 2 point something। ठीक है, ये गोली लेके हाई कार्ब पे अगर आपकी इतनी फास्टिंग इंसुलिन आती है, इसका मतलब आपके पैंक्रियास का नियरली भट्टा बैठ चुका है। आफ्टर 3 months ग्लिमिपेराइड reduced from 4 to 1.5। after 3 months A1C reduced from 7.5 to 6.2। डेटा के साथ बात करते हैं, किसी को वेरीफाई करना कर ले। अब इसको आप क्या बोलो? 25 साल की हिस्ट्री, नाम ले रहा हूं मैं, मिस्टर अरुण कुमार, इज फ्रॉम पटना, ही इज ऑल्सो सर्टिफाइड कंसल्टेंट। 25 साल की डायबिटीज हिस्ट्री। A1C मतलब यहां पहुंच गया था कि डॉक्टर ने बोल दिया था 2-3 साल में आप डायलिसिस के लिए तैयार हो। A1C 9, 8, 9 ऐसा चलता था। टुडे आफ्टर स्विचिंग टू व्हाट वी बेसिकली टॉट, आई टॉट, उस समय वी नहीं था, उनकी 10 साल हो गए हमको। A1C 5.4, pills 0, age 72 plus, he will never retire because he is a consultant certified through D-Life course। अच्छा ठीक है अनूप जी, मेरे को एक चीज़ और बताओ यहाँ पे कि मान लो जैसे आपने बोला कि दाल कार्बोहाइड्रेट जो भी खाते हैं, दाल चाप सब्जी रोटी दादा नानी से मैं भी यही खाता हूँ, सभी यही खाते हैं नॉर्मली, रोज़ शाम को दिन में 2-3 टाइम खाते हैं, कंटिन्यू खाते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि ये सब खाना ही नहीं, ये सब खाने से डायबिटीज़ होगा, ऐसा कुछ है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, हाँ। वो 100 ग्राम्स लिमिट में आप प्योर ग्लूकोज खाओ, मुझे कोई तकलीफ नहीं। नहीं बट ये कार्ब खाने से डायबिटीज खाओ। होता है, कॉज क्या है? कॉज क्या है? 300 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, पर डे इज द एवरेज। प्रोटीन, इंडिया इज प्रोटीन डेफिशिएंट डाइट। हालांकि रुजुता बोलती है प्रोटीन की कमी नहीं है, इश्क प्यार मोहब्बत की कमी है, वो और एक अलग लेवल का बकवास है वो, ठीक है। तो जब प्रोटीन कम है, फैट तो हार्ट अटैक हो जाएगा, तो कम डालो, खाओगे क्या? वही 400 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। फिर आऊँगा वही पेट्रोल की टंकी पे। एक दिन चलने के लिए अगर ऊपर वाले ने आपको 100 ग्राम स्टोरेज दिया है, मसल्स ग्लाइकोजन की बात ही नहीं कर रहा क्योंकि वो बॉडी यूज नहीं करती है, ठीक है, वो मसल्स ही यूज करती है। अगर ऊपर वाले ने 100 ग्राम की टंकी दी है तो क्यों खा रहे हो 400 ग्राम? एसेंशियल प्रोटीन है, एसेंशियल फैट है, पूरी लिटरेचर में कहीं एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट नाम की चीज नहीं है। सो अगर वो एसेंशियल नहीं है तो आप क्यों खा रहे हो 400 ग्राम? तो पनीर खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए, वो आप मेरे से हिंट लोगे क्या खाओ, वो तो मैं 2020-60 में आप अपना दिमाग लगा के कुछ भी खाओ। आवर थियरी इज वेरी सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना, कि आप ये खाओ ना वो खाओ। हमसे ये सवाल हमेशा पूछते हैं, मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूँ, विद इन दिस फ्रेमवर्क, और आज से नहीं बोल रहा हूँ, शुरू से बोल रहा हूँ, ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, चाहे वो चिकन हो, मटन हो, चिकन, मिठाई हो, मटन, अंडा, दाल, पराठा कोल्ड हो, कॉफी, कुछ भी हो, एनीथिंग। हाँ, कोल्ड कॉफी विद आइसक्रीम मैं खाता हूँ रोज, ठीक है, रबड़ी, रसगुल्ले, जो खाना खाओ ना, कोई रोक नहीं है। एक ही रोक है, वो टंकी मत भरने दो, बस। इससे ज्यादा सिंपल और क्या साइंस समझाऊं मैं, आप बताओ। अच्छा, तो 2-3 चीज और है, जैसे PCOS है, फैटी लीवर्स है और डायबिटीज, तो ये सब जो बीमारी है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, ये मेटाबॉलिक सिम्टम्स है कुछ, सब एक है या फिर? सब एक है, लाइफस्टाइल रिलेटेड, अगेन उसी पे आता है। आप PCOS बोलो, इट इज डायबिटीज ऑफ द ओवरीज, लुक एट इट दिस वे, एलिवेटेड ब्लड शुगर, एलिवेटेड इंसुलिन लेवल्स, होगा PCOS। ठीक है। डॉक्टर के पास जाओगे, वेरी कैजुअली आपको बोलेगा सबको होता है, ये गोली ले लो, शादी के पहले ये ट्रीटमेंट है, मतलब जो भी है। शादी के बाद तो जाना ही है IVF, वो एक अलग दुकान खुली पड़ी है ना। तो अभिषेक, PCOS के मतलब जस्ट टू कोट वन केस, ऐसे तो बहुत है। तो एक केस जो है PCOS का, शी इज एन इंडियन, 10 साल की,
हिस्ट्री टू बी मैरिड, ठीक है, एंड इंसिडेंटली हर फियांसे गॉट हर टू डी लाइफ। डॉक्टर ने बोल दिया था अभी तो शादी के पहले ये ट्रीटमेंट चल रहा है, शादी के बाद आपको अलग ट्रीटमेंट होगा। अलग ट्रीटमेंट मतलब आईवीएफ की दुकान खुली है, वहां जाना। तो 10 साल की हिस्ट्री, 60 डेज एचआरटी ऑफ, पीरियड्स नॉर्मलाइज। पाकिस्तान सेम हिस्ट्री, ओमान दुबई सब जगह घूम लिया, कुछ नहीं, ठीक है। आई थिंक 60 और 90 डेज गॉन, पीरियड्स रेगुलराइज, 10 साल। और इससे भी ज़्यादा जो सबसे क्रिटिकल केस है वो कर्नाटका का है, जिसको 10 साल 10 डॉक्टर ने बोल दिया था अब कुछ नहीं हो सकता, आईवीएफ फेल्ड, एवरीथिंग गॉन। शी समहाउ फाइंड्स अ डॉक्टर एमबीबीएस ट्रेन थ्रू टी लाइफ कोर्स। अब आप सुनते जाइए। जो बोलते हैं ना कि आदमी हर चीज ट्राई करता है जब डेस्परेशन में। शी कॉन्टेक्टेड दिस डॉक्टर, दैट डॉक्टर ट्वीटेड हर पिक्चर with her baby and challenged every other doctor who had rejected or closed her file. इसको आप क्या बोलोगे? साइंस है, इट इज प्लेन एंड सिंपल साइंस। 100 grams is the limit of carbohydrate which we decided, which we came up with based on liver's glycogen holding capacity. कोई वो जादूगर की टोपी से निकाला हुआ नंबर नहीं था। जब आपने वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया प्रोटीन, आई डोंट केयर व्हाट रुजुता सेज, यार मोहब्बत तो बाद में होता रहेगा, पहले प्रोटीन का डेफिशिएंसी कंप्लीट करो, ठीक है। वो है 20% टारगेट, मतलब 2000 किलो कैलोरी डाइट पे 100 ग्राम मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, कोल्ड कॉफी, आइसक्रीम, रसगुल्ला, भुट्टा, जो खाना है खाओ, कीपिंग विद इन 100 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, 100 ग्राम मिनिमम प्रोटीन, बाकी जो बचा, ठीक है, सी प्लस पी, 100 माइनस सी प्लस पी इज सैचुरेटेड फैट। और ये जो शॉपिंग मॉल में फैट बिकता है, दिस इज नॉट गुड। फैटी लीवर क्या है सर? फैटी लीवर भी आजकल बहुत लोगों को देखा जा रहा है। ये सेम, ये भी खाने की वजह से होता है, कार्ब खाने की वजह से होता है। हाँ, कार्ब खाओगे, देयर इज अ मेडिकल, आप मेडिकल बोलो या क्या बोलो, डी नोवो लिपोजेनेसिस। व्हाट विल बॉडी डू इफ यू फीड एक्सेस कार्बोहाइड्रेट? आजकल तो दवा आ गई है, यू नो, गोली खिला के यूरिनेट शुगर, बट यू कैन यूरिनेट टू एन एक्सटेंट, यू कैन नॉट यूरिनेट 200 grams ऑफ शुगर। What will body do? It will convert to fat. Where will fat get stored? आप यहाँ देखिए, जो इक्वेटर के पास आते जाते हो ना आप, तो सबक्यूटेनियस फैट जो है फॉर थर्मल इंसुलेशन जरूरत नहीं है। तो एक आम हिंदुस्तानी के शरीर में फैट स्टोर करने की जगह बची कहाँ? यही, वहाँ लीवर भी आता है, पेंक्रियास भी आता है, खाली जगह भी आती है, सब कुछ आता है। तो लीवर ऑल्सो स्टार्ट स्टोरिंग फैट, ग्रेड 1, ग्रेड 2, फिर वो नैश, सब चलता रहता है। एंड 64% ऑफ लिवर ट्रांसप्लांट इज नॉट बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक फैटी लिवर, इट इज बिकॉज ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर विच कैन बी फिक्स्ड इन मैक्सिमम 90 days। दुबली पतली बच्ची, ठीक है, आई थिंक बेंगलोर से ही है शायद, आई डोंट रिमेंबर, घर का खाना, ठीक है, एजुकेटेड पेरेंट्स, एजुकेटेड बच्ची, 16 साल की, दुबली पतली, लोग बोलते हैं ना मोटे होने से हो गया। शी केम अप विद ग्रेड 2 फैटी लिवर, ग्रेड 2, 60 days टील। इसीलिए हम बोलते हैं वो, ना मैं रुजुता हूं, ना मैं वो कार्निवोर हूं, ना मैं कुछ हूं। हम लोग अब वो हैं, वी बोल्डली क्लेम, वी रिवर्स और वी रिफंड। पैसा लो, bye bye, sorry, we could not reach the end point, no problem, there is failure everywhere। मान लो 1 लाख केस साल का करना चालू कर दिया, आई एम प्रिज्यूमिंग 5% फेलियर होगा, फेयर इनफ। डॉक्टर्स का क्या फेलियर रेट है? सो फेलियर छोड़ो, डॉक्टर्स का रिवर्सल सक्सेस कितना है? 0। अब जैसे ये प्लांट बेस्ड डाइट भी बहुत ज़्यादा चल रही है, जैसे विराट कोहली भी उसको प्रमोट कर रहे हैं, शिल्पा शेट्टी डिटॉक्स को प्रमोट करती है, तो क्या अननोइंगली ये सब काम कर रहे हैं और ये सब अच्छा है? वो आ जाता है एजेंडा जो आपने बोला पहले, ठीक है। प्लांट बेस्ड इज नथिंग बट एसेंशियली इसके कई सारे वेरिएंट्स हैं। एक पेटा का वेरिएंट है, एंड सॉरी टू से आई यूज अ वेरी हार्श वर्ड,
to convince people to do vegan. पीटा का फॉर्मेट जो है वो आपको भी शायद पता होगा. Their advertisements border around soft pornography. ठीक. Second format comes from SDA Church. They have I would say जो हिंदुस्तानी भाषा में इन्फ्लुएंसर बोलने लगे ना आजकल, इन्फ्लुएंसर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, ठीक है, और इनके सारे प्यादे जो है ना वो हर इंडस्ट्री में घुसे हुए हैं. एंड रुचुता दिवेकर quotes one of their papers why you should eat घर का खाना, दादी नानी चाचा चाची. These are all diet of sustenance, and whenever you come on diet of sustenance you will always ignore metabolic component. Always. कोई इंसुलिन की बात नहीं करेगा, ठीक है, कोई. आजकल ये ओज़ेम्पिक जो मेडिसिन है ये क्या रोल है उसका और क्या काम करती है? लोगों को हेल्प कर रही है वास्तव में या फिर सिर्फ डॉक्टर प्रमोट कर रहे हैं? I will first make a very general statement. राम कपूर ने भी तो बताया था कि नहीं, राम कपूर तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, एक कई जगह बोला मैंने तो एक्सरसाइज किया है. हाँ, वो भी रील है. हाँ, ठीक है. डॉक्टर एक्सप्लेन टू मी द डिफरेंस बिटवीन मंजारो एंड ओज़ेम्पिक. एक रील देखा है मैंने. तो देखिए ऐसा है, व्हेन इट इज अ लाइफस्टाइल डिसीज, एसेंशियली यू आर अ कार्बोहाइड्रेट एडिक्ट. I'm making a very strong statement because I've got data to prove once you're off that addiction, your body will heal. Okay? अब एडिक्शन कैसे कवर कर बेटा, इस एडिक्शन कैसे कवर करता है? आज खुशी है पीऊंगा, कल गम है पीऊंगा, आज गाना हो रहा है पीऊंगा. सेम विद अ कार्बोहाइड्रेट एडिक्ट. आई एम टू बिजी, आई गॉट लॉट ऑफ स्ट्रेस. ठीक है, वो ये नहीं बोलेगा यस आई एग्री आई एम अ कार्बोहाइड्रेट एडिक्ट एंड यस आई एग्री आई कैन नॉट गिव अप दिस एडिक्शन. इसलिए जो है ना ओज़ेम्पिक भी खा रहा हूँ, SGLT2I भी खा रहा हूँ. डायबिटीज इंडस्ट्री 25,000 करोड़ की चल रही है. इसमें से अभिषेक मान के चलो आप थ्योरेटिकली पूरा हिंदुस्तान अगर डी लाइफ के 20-20-60 पे आ गया ना, इट इज अ चैलेंज. दिस इंडस्ट्री विल सिंक टू 8,000 करोड़. नाउ हु विल प्रेफर? चलो ठीक है, आपकी बात तो मैंने मान ली. चलो अभी बात करते करते मान ली. पर जैसे किसी को डायबिटीज नहीं है, बहुत लोगों को नहीं भी है, ठीक है, 10 कितने केस आते हैं, वो करोड़ों में कितने केस आ रहे हैं. अब जितने भी इन्फ्लुएंसर है, कोई बोलता है कि सुबह बनाना खाओ, रात में मत खाओ, सुबह दूध पियो, रात में मत पियो, हल्दी का दूध पियो, हल्दी का दूध मत पियो, बादाम खाओ, बादाम मत खाओ, कार्निवर खाओ, कार्निवर मत खाओ. आप बोलो 20-20-60 वाला जो वो करो, ये मत करो. तो कैसे पता कि मतलब अभी जैसे एक आम आदमी क्या करे, मतलब उसको कुछ ही नहीं है, मतलब उसको कुछ नहीं, पर देख तो रहा है ना वो सोशल मीडिया पे. आम आदमी को अब आंखें खोल के हाँ, ये पूछना चाहिए दो चीजें. भाई साहब आपका डेटा दिखाओ, चलो मैंने आपकी बात मानी, अगर नहीं हुआ विल यू रिफंड माय मनी? वो तो कर रहे हैं. नहीं, वो तो बात की बात है. पर मेरा सवाल ये है कि किसी को नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट अब वो जिसको बोल रहा है कि ये डाइट, जैसे आपने बोला कि ये डाइट फॉलो करनी, जैसे मान लो अभिषेक व्यास की बात कर लेते, मैं तो कुछ खाता हूँ, दाल रोटी चावल दिन में, सुबह दिन में, रात में कुछ कुछ खाना खा लिया. हम आपकी बात से मैं कन्विंस हो गया भाई कि यार यही फॉलो करूंगा मैं. तो क्यों करूँ को उसका सीधा सी हिसाब किताब है. आप बोल रहे हो डायबिटीज नहीं है, कुछ नहीं है, अभी कोई बीमारी नहीं है, पर जो दिखाया जा रहा है, जो अपन जो बता रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि सुबह ये खाओ, शाम को ये खाओ, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इससे ये हो जाएगा, उससे वो हो जाएगा. गुड़गांव में एक हॉस्पिटल है बहुत बड़ा, अब मैं आंकड़े बता रहा हूँ, सब आए थे वहाँ, मेरे को डायबिटीज नहीं है. डू यू नो द स्टैटिस्टिक्स? कोई कोमोबिडिटी नहीं, कुछ नहीं. 49.9% पीपल हु एंटर्ड इमरजेंसी डिपार्टमेंट वर डायबिटिक. डिड दे एवर टेस्ट? नो. तो ये जो 23 करोड़ का आंकड़ा है ना हालांकि प्री डायबिटीज नाम की कोई चीज नहीं होती है. डायबिटीज इज लाइक प्रेगनेंसी, आइदर इट इज अ यस और अ नो. ये मैं 2014 से बोल रहा हूँ. आजकल हैं कई डॉक्टर हैं जो सोशल मीडिया क्या बोलते हैं मैनेजर्स को अपॉइंट करके इसमें रील बना रहे हैं. ठीक है, तो अब आप ये मानो अगर सरकारी आंकड़ा अभी बोलते हैं 100 मिलियन डायबिटिक है ना, 15% प्री डायबिटिक. फॉर मी डायबिटिक प्री डायबिटीज इज सेम, तो 25% तो हो गया. हॉस्पिटल का डेटा है 11,000 पेशेंट, नॉट अ स्मॉल नंबर. 49.9% या 49.4%, दे नेवर न्यू दे आर डायबिटिक. कैसे पता चलेगा? ब्लड टेस्ट करते हैं, करना पड़ेगा. यस. क्यों करेंगे? मतलब कोई जानबूझ के तो नहीं करेगा ना. अभी तो जैसे किसी को अभी जाके तो ब्लड टेस्ट कराएगा नहीं, वो करना चाहिए. अगर आप कराते रहो, नहीं, साल में एक बार तो कराओ, साल में एक बार कराओ. एंड मोस्टली पीपल
आप तो आजकल जो इंश्योरेंस करते हैं वहाँ तो मैंडेटरी हो गया शायद, ठीक है। हाँ, अगर आप वो क्या बोलते हैं एक गैम्बलर की ज़िंदगी जी रहे हो, 2 तरह के लोग हैं जो नहीं करते, अगर निकल गया तो क्या होगा, ठीक है। और एक है जैसा मैंने बताया कल, मिस्टर जो भी नाम है, नाम नहीं डिक्लेयर करूँगा, ही जस्ट हैज़ A1 फास्टिंग इंसुलिन हाई, वेट 5 kg ओवरवेट, ठीक है, बट वेरी कॉन्शियस। तो हम तो जो ना सोशल मीडिया पे या जिस पे जो है ना, अब हम ओपनली चैलेंज करते हैं कि भाई हम किसी का नहीं मानते, एवरीबडी इज डूइंग ग्रेट वर्क, ठीक है। कार्निवोर वाला अलग कर रहा है, केला वाला अलग कर रहा है, भाई साहब आप वी रिवर्स तो लिख दोगे, डू यू हैव द गट्स टू राइट और वी रिवर्स? चलो आप रिवर्स और रिफंड की बात कर रहे हो, वो तो जनता पे डिपेंड करता है। पर अगर जैसे कोई आया आपके पास डायबिटिक पेशेंट, तो फर्स्ट 90 डेज में ज़िंदगी में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे उसमें? वेट कम होता है, ब्लड शुगर कम होता है, दवा कम होती है, कई केस में इंसुलिन बाहर हो जाती है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, नींद अच्छी हो जाती है, बावल मूवमेंट, ऐसे भी केसेस हैं जिनके 8-8 दिन बावल मूवमेंट नहीं होते थे और वो खाने से डरता था कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इट टुक 4 days एवरीथिंग टू नॉर्मलाइज। अब आपको क्या क्या गिन, ये सब ऐसे केसेस है जिसकी कोई गिनती में भी नहीं है। अल्सरेटिव कोलाइटिस, ठीक है, सब जगह से आ चुका, रेफर्ड बाय योर डॉक्टर, 4 या 6, शी इज एन NRI, 4 या 6 महीने में ऑल क्लीन, एंडोस्कोपी है, कोलोनोस्कोपी करके देखा वो ऑल क्लीन। तो मैंने एक और प्रोडक्ट देखा है मार्केट में अभी, क्योंकि मैं डायबिटीज़ पे भी मैंने बहुत सारी बातें करी है, बहुत सारे ज्ञान अर्जित करने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या है, क्यों होती है, कब होती है, किसके कारण होती है। जैसे किसी को डायबिटीज़ है, तो एक गोली खाओ पहले और फिर खाना खा लो, तो आपकी शुगर स्पाइक नहीं होगी। कौन सी गोली का नाम क्या? नाम मैं ले नहीं सकता मैं अभी बता उस रहा हूँ, ब्रांड का नाम। वो जो भी होगा। हाँ। अगेन आई विल कम बैक टू वन थिंग, प्लीज टेल मी द साइंस। गोली खा के वो तो करेला जूस पी के भी नहीं होता था, हो जाता था शुगर कम। मेष श्रृंगी, गुरमार, है ना, कपिवा, ऐसे बहुत जूस आते हैं मार्केट में, ये सब क्लेम करते हैं, सब में है क्या, वही मेष श्रृंगी, वही नीम, करेला, और एक और आता है विजय सार, ठीक है, और किसी बेवकूफ ने उसमें ALA भी डाल दिया था, ये क्या था? अल्फा लिपोइक एसिड, विच इज नॉट आयुर्वेदा, ठीक है। वो हमारा पढ़ पढ़ के कहीं से देख लिया होगा, ALA बहुत चल रहा है, तो उसने डाल दो। आयुर्वेदा के नाम पे ALA भी डाल दिया। बेवकूफ को ये नहीं पता ALA कैन नॉट बी गिवन टू अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, वो नहीं बताऊंगा कौन, ठीक है। उनको दे दिया, उनका भट्टा बैठेगा, कहीं ना कहीं गोली बढ़ेगी किसी और चीज की। तो प्रॉब्लम अभी तक यहाँ यही है, प्लीज कन्विंस मी आइदर विद डेटा और प्लीज कन्विंस मी द साइंस बिहाइंड इट। मैंने खुलेआम बोल दिया ना, 100 ग्राम क्यों, साइंस इज प्रिटी सिंपल, आप 100 खाओगे, इंसुलिन की कम जरूरत है, पैंक्रियास विल वर्क नॉट सो हार्ड, हाइपर इंसुलिनिमिया होगा नहीं, लाइफ रिटर्न्स बैक टू नॉर्मल। उनका क्या साइंस है, गोली पहले खा लो, फिर खाना खाओ, फिर गोली के बाद खाओ, दिस इज ऑल बुल क्रैप until or unless they show me data before and after medical report. For me the most important report is fasting insulin, कर सकते हो PP इंसुलिन एंड ट्राइग्लिसराइड बाय HDL रेशियो, वो 3 नंबर देख के हम समझ जाएंगे तुम क्या खेल खेल रहे हो। तो अभी कुछ सवाल इसमें, जैसे मान लो, चलो पहले तो एक डॉक्टर का माइंडसेट अगर अलग तरीके से वर्क करता है, क्योंकि उसने उस तरह की पढ़ाई करी होती है, और आप तो इंजीनियर माइंडसेट से आते हो, आपने वो भी IIT टाइप्स। तो ये मेडिकल को देखने का नजरिया बदल गया क्या आपका पूरा? मैं फिर आंकड़ों पे आऊंगा, यू विल हैव टू हेल्प मी। हाँ, 25,000 करोड़, आप लिख लो, लिखा है 25,000, याद हो गया 25,000 मेरे को करोड़ सब। एंटी, मैं अप्रोक्सीमेट मार्केट नंबर हो गया, बता हाँ। रहा हूँ, ठीक है। एंटी डायबिटिक 10,000 करोड़, एंटी हाइपरटेंसिव एटलीस्ट 40% आर कमिंग फ्रॉम हियर, 25,000 करोड़ वाली इंडस्ट्री से। हीमोडायलिसिस 54,000 करोड़ 2034 में है, 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्टेड है, 35 से 40% यही 25,000 वाली इंडस्ट्री से आ रहे हैं। अब ये तीनों आंकड़े जोड़ लो, PCOS अनदर 5 से 10,000 करोड़, ठीक है। PCOD, फैटी लीवर, सब बिकॉज हम सब ठीक करते हैं या पैसे वापस कर, ठीक है। अब ये पूरा आंकड़ा कितने का आएगा, रफली अराउंड 1 लाख करोड़। हु इज रनिंग दिस? इसमें एक तो बायर होगा और एक सेलर होगा। बायर कौन है? अ कार्बोहाइड्रेट एडिक्ट। अच्छा। सेलर कौन है? डॉक्टर।
डॉक्टर को डाइट पे आप पूछोगे, बोलेगा सब बकवास है। मेरे को बोला था ना, चावल रोटी खाओ, कुछ नहीं होता है। नाउ इन हाइंडसाइट आई नो व्हाई आफ्टर 25,000 crore worth of drugs being sold, national A1C average is 8.5. चावल खाओ, रोटी खाओ, कुछ नहीं होता। अच्छा, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कौन कौन से हो गए और डी लाइफ कौन कौन सी बीमारी को ठीक करता है? आप ये 5 तो बोल दिए, अब आप बताओ उसको वापस ठीक से। है। टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, NAFLD, अरे अप टू ग्रेड 2। हालांकि ग्रेड 2 के ऊपर भी हम लेंगे, बट वहाँ पे क्लॉज नहीं आएगा रिफंड का टिल द टाइम इंटरिम टेस्ट में वो ग्रेड 2 नहीं आता है। मान लीजिए ग्रेड 2.5 किसी का है हाइपोथेटिकली, तो 2.5 से 2 तक कोई रिफंड नहीं है। वी गिव आवर बेस्ट टू एवरीवन। मोमेंट इट हिट्स इन इंटरिम रिपोर्ट 2, रिफंड क्लॉज स्टार्ट्स, वी विल गेट इट डाउन टू क्लियर। ठीक, PCOS PCOD डी आजकल कम हो गया बिकॉज इकलौता नहीं आता है, ठीक है। इट कम्स, PCOD कम्स विद आइदर ओबेसिटी, हाई इंसुलिन लेवल्स, तो S हो गया वो, ठीक है। हाइपरटेंशन 15 साल, रीसेंट केस बता रहा हूँ, अभी भी उसका चालू है। हाइपरटेंशन होता भी है या कुछ? देखिए हाइपरटेंशन इसको इडियोपैथिक बोलते हैं, जिसका कारण नहीं पता, बट गोली खाओ, ठीक है। 15 साल, 2 या 3, ए कॉम्बो ऑफ 3 एंटी हाइपरटेंसिव, आज वो 15 दिन हो गए बिना गोली के, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। जबकि डॉक्टर बोलता है वंस ऑन हाइपरटेंशन, एंटी हाइपरटेंसिव, इट इज फॉर लाइफ। तो मैंने इसीलिए बोला वो 40% जो है ना, इवन एंटी हाइपरटेंसिव इंडस्ट्री अगर 10,000 करोड़ की है, 90% इज इडियोपैथिक, कारण नहीं पता, ठीक है। 5-10 का पता है, तो वो 5-10% की मार्केट रहेगी। पूरा हिंदुस्तान अगर इस मॉडल पे आ गया, तो एंटी हाइपरटेंसिव मार्केट विल ऑल्सो श्रिंक, ठीक है। IVF सेंटर्स की आधे धंधे डूबेंगे। सो इट्स अ वेल ऑयल्ड मशीनरी विच इज रनिंग, ठीक है, जिसमें आई वुड नॉट ब्लेम डॉक्टर्स, बिकॉज डॉक्टर्स का जो करिकुलम है ना, दैट इज ड्रिवन बाय फार्मा, ठीक है। और आई कॉल देम रॉकफेलर गैंगस्टर्स। आपने टॉप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को भी चैलेंज किया है। सर आई एम अगेन चैलेंज, आपको मेरी बात मत विश्वास करो, प्लीज डोंट ट्रस्ट मी। टॉप 10 एंडोक्रिनोलॉजिस्ट ऑफ द कंट्री, गिव मी 100 केसेस ऑफ योर्स। आप डी लाइफ को सीरियस ले रहे हैं क्या लोग? अगर सीरियस लेते हो तो फिर मतलब बवाल मच जाना चाहिए ना इंडिया में, क्योंकि 25,000 करोड़ की इंडस्ट्री को अगर आप हैम्पर कर रहे हो, अगर कुछ भी हिलाओगे तो आपके पास आएंगे ना, सर क्या कर रहे हो आप? एडिक्ट, टू डील विद एन एडिक्ट, जब तक पूछ में आग नहीं लगेगी, इट विल नॉट वर्क, ठीक है, पहला। दूसरा, अगर स्टिल वी आर रनिंग इन अ बूटस्ट्रैप मोड, कोई फंडर नहीं, कोई VC नहीं, कुछ नहीं, 14 साल 12 साल हो गए ऑनलाइन। इफ यू कैन सिट इन अंधेरी मुंबई इन अ 1500 स्क्वायर फीट ऑफिस, तो somebody is taking us seriously। आप समझ रहे हो? आई एम नॉट कमिंग टू द फाइनेंशियल पार्ट, बट आई एम गिविंग अ हेल्थ, एंड वी आर वेरी पेशेंट, ठीक है। आज 2 साल, अगर 12 साल से एक ही उस पे लगे हुए हैं ना, तो अगले 5 साल हम इसी पे लगे रहेंगे, जब तक, अभी तो डॉक्टर आ गए हैं, आई विल हेल्प यू बिल्ड मसल्स। कहाँ पढ़ाया था MBBS में? पढ़ाया था? नहीं। आई एम अ मेटाबॉलिक हेल्थ कोच, वेयर डिड यू लर्न? नो वे, MBBS के डिग्री में नहीं है कहीं करिकुलम में, सीखा कहाँ से आप? अगेन आई विल से, बड़े घमंड के साथ बोलता हूँ, ये डी लाइफ और हम जैसे हैं, जिन्होंने इन लोगों की सोच बदली है अभी 10 साल में, और 5 साल दे दो, ठीक है। एवरी डॉक्टर विल टॉक लो कार्ब, इट्स एन ओपन चैलेंज। तब तो फूड पिरामिड भी चेंज किया है ना, जैसे यूएस का फूड पिरामिड भी तो चेंज हुआ है। फूड पिरामिड पलटा है ना, हाँ, उल्टा हुआ है, पलटा है, उसमें भी थोड़ा बहुत बाकी है खेल, हाँ। ठीक है। हम तो 2014 से 2011 से तो मैं पलट के चल रहा हूँ, 2014 से ऑनलाइन मैं पलट के चल रहा हूँ। खूब डॉक्टरों ने मतलब तू मैं करी ट्विटर पे, अभिषेक दे यूज्ड टू कम लाइक अ पैक ऑफ डॉग्स, ऑनेस्टली। एक केस किसी ने अपनी टीम में ही पोस्ट किया था, ईरा साय नाम ले रहा हूं मैं, शी पोस्टेड अ फर्स्ट क्रिटिकल केस ऑफ लूपस, ठीक है। 23 साल से वो लेडी ER में जाती थी, स्टमक क्रैम्प्स इंजेक्शन लो, 23 इयर्स ऑन स्टेरॉइड्स, उसका केस रिजॉल्व्ड, ठीक है।
स्टेरॉइड्स गॉन। 4 महीने जब उसको हर महीने का जो ER का चक्कर लगता था ना फॉर टेकिंग एन इंजेक्शन, जब वो नहीं लगा उसने अपनी फोटो अपना कमेंट सब दिया, ट्विटर पे पोस्ट किया, लाइक अ पैक ऑफ डॉग्स आ गए सब। ठीक है, ये था 3 साल पहले की बात है। आज आके बताए, आज किसी डॉक्टर में हिम्मत नहीं है कि वो आके हम लोगों की टाइमलाइन पे कुछ नेगेटिव लिखे। ठीक, क्योंकि 2017-18 में एक गोल्ड मेडलिस्ट एंडो ने धमकी दी थी, बंद करवा दूंगा। मैं कहा आजा। ऐसा मिली ना? हाँ, धमकी मिली आपको ऐसी? हाँ, मैं बंद करवा दूंगा। मैं कहा आजा। किस बात पे? तुम डेटा लाओ, हम डेटा लेंगे। What matters, sir? At the end of the day, it is not your opinion or my opinion. What matters is data. तो आज जैसे बताओ कि इंडिया में मतलब जितना भी मैं भी कुछ खा रहा हूँ, तो मतलब ऐसी क्या 3 चीज़ बंद कर देनी चाहिए जिससे थोड़ा जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो होते हैं वो नहीं होंगे या कम होंगे? पहला तो ये जो बोतलों में तेल बिकता है, रिप्लेस दैट। तेल? यस, फर्स्ट। कोल्ड प्रेस भी नहीं ले? नहीं, देखिए 3 हमारे वो मैं बता देता हूँ। इन आर बुक ओनली 3 फैट इज सूटेबल। वर्जिन कोकोनट ऑयल, 1200 रुपये ऊपर वाला देसी घी, नॉट वो 400 रुपये वाला जो आश्रम बेचते हैं ना, वो नहीं है। नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ रहे हो। पी से चालू होता है, 450 में देसी घी बेचते, पता नहीं क्या बेचते हैं। और तीसरा है, कुछ नहीं मिल रहा तो अमूल बटर, सॉल्टेड। लोग बोलते हैं सॉल्ट से हाइपरटेंशन होता है। हम अपने जब पेशेंट्स आते हैं, व्हेन दे सेटल, दे टेक 6 to 8 grams ऑफ सॉल्ट, नो हाइपरटेंशन। अच्छा अनूप सर, इस पॉडकास्ट के कुछ सवाल और, जैसे मान लो अभी मैंने एक पॉडकास्ट और किया था, उस पर बोला था कि आलू पराठा खाओ और वजन कम हो जाता है उससे, तो उस पर क्या बोलना चाहेंगे आप? आई विल कम बैक टू अगेन साइंस। आलू इज व्हाट? कार्बोहाइड्रेट। कुक्ड पोटैटो इज एज गुड एज शुगर, कुक्ड। पराठा आटे से बनेगा, एक 8वीं के बच्चे को भी पता है इट इज 60% कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कोई जनाब हैं जो आजकल पराठे और रसगुल्ले और पुचके खिला के वजन कम कर रहे हैं। अगेन अ क्लेम, नॉन वेरीफाइबल। नॉन वेरीफाइबल इन द सेंस, डेटा का है, पहले का वेट, पहले का इंसुलिन, पहले की मेडिकल रिपोर्ट, बाद की मेडिकल रिपोर्ट। वो टेस्ट भी नहीं करते क्योंकि उनका किसी ने मेरे को भेजा था, वो वेबिनार वगैरह करते रहते शायद क्लाइंट फंसाने के लिए। तो स्क्रीन पे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, मैक्रो, फाइबर, फैट का नाम नहीं। तो ये इससे उनकी साइंटिफिक टेम्पर ऑफ माइंड पता चलता है। ठीक है, कि उनकी परिभाषा में थायराइड होता नहीं है। ठीक है, उनकी परिभाषा में जिम जाओगे तो मर जाओगे। एक कोई वेजिटेरियन था, बस जिम का जो है ना, सी अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ देम हु गो फॉर ऑल दिस 6 पैक्स एंड 8 पैक्स, ये रहते TRT में। सिमी चंदो के सेड इट ओपनली, पूरी बॉलीवुड में एक्सेप्ट फॉर अक्षय कुमार एंड आई थिंक अन्ना, रेस्ट ऑल, उसका जो है असर कहीं ना कहीं दिखेगा। ठीक है, तो इशू इज 2। एक तो वो डेटा दिखा नहीं रहे। डेटा क्या है? हाँ, मैं 25 किलो मेरे कम हो गए, हाँ मैं तो अच्छा था, इनका खाना फॉलो किया, कम हुआ। अरे ऐसे तो मैं अपने पड़ोसी को खड़ा करके बोल लो, रिपोर्ट कहाँ है? एंड यू कैन नॉट डिफाई साइंस। ठीक है, बकवास करके। तो मैं तो एक ही बोलूँगा, भाई पराठे से आपने वजन कम कर दिया, उनकी पहले की और बाद की इंसुलिन रिपोर्ट दिखा दो। अगर तो पराठा खिला के आपने फास्टिंग इंसुलिन कंट्रोल किया है, मान लो 25 थी, वजन तभी घटेगा देन योर फास्टिंग इंसुलिन इज 6 मैक्स। ठीक है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड साइंस नहीं है। जब तक वो 6 के नीचे नहीं आएगी तब तक बॉडी कैन नॉट यूज स्टोर्ड फैट। एस्टेब्लिश्ड साइंस है। तो आप या तो वो दिखा दो, ठीक है, कि पहले 9 थी, इनका 15 किलो वजन कम हो गया, अभी इनकी 3 चल रही है। जब तक वो नहीं दिखाओगे तो आप कैमरे के सामने बैठ के दाल चावल खा के अपना खाना बताओ, ये सिर्फ नौटंकी है ऑनेस्टली। और अभी तो शायद वो दारू वारू भी प्रमोट करने लग गए हैं कि आयुर्वेदा में ऐसा चिकित्सा है, थोड़ा हाई होना चाहिए, थोड़ा लो होना चाहिए। दिस इज नॉनसेंस। अगेन, ये लोगों के फॉलोअर्स बहुत होते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, रुजुता के बैंकर फॉलो,
केला खिलाने वालों के भयंकर मिलेंगे. वाई? दे आर टॉकिंग what the audience wants to listen to, because they are defending their addiction. मैं बार बार ये स्ट्रॉन्ग शब्द यूज करूंगा. हम जो हैं चूंकि एडिक्शन के खिलाफ बोल रहे हैं, इसलिए हो सकता है हमारे फॉलोअर कम होंगे. हाउ डज इट मैटर? एट द एंड ऑफ द डे एक क्लाइंट 100 लोग आए, मैं मानता हूं 5 नहीं हो सकता है रिकवर कर पाए बिकॉज XYZ रीजन. 95 तो रास्ते पे आए, और वो रास्ते पे आना, मैं कोई हवाबाजी नहीं करूंगा. मैं बोलूंगा सर ये रही रिपोर्ट, ये रही बात की रिपोर्ट, वेरीफाई कर लो. तो वो अपन एक सेलिब्रिटी वाली बात और कर रहे थे जब विराट कोहली और शिल्पा शेट्टी जी की बात भी करी थी अपन ने. तो ये लोग भी तो प्रमोट कर रहे हैं चीजों को. तो ये डिटॉक्स डाइट. हाँ, डिटॉक्स डिटॉक्स डाइट था. डिटॉक्स बड़े बड़े नाम है, एक ही चीज के बड़े बड़े नाम है. कपड़े बदल देख के एक विद्या बालन की एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट है ना, वो चलती है कहीं, उसके भी 4 क्लाइंट है फेल्ड. और एक शिल्पा शेट्टी की डिटॉक्स डाइट. अभिषेक क्या है, कैलोरी इन कैलोरी आउट. यह भी PhD के लिए बहुत अच्छी है थियरी. व्हेन यू कम डाउन टू रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, इट हैज फेल्ड. आप कितना भी कन्विंस करते रहो पेपर दिखा के. देखिए 1 लाख PhD निकलता है ना इंडस्ट्रियल स्केल पे, उसकी PhD कितने लोगों की कामयाब होती है? हार्डली है नहीं. 10% की तो होती वो भी नहीं है. हाँ, ठीक है, वो भी नहीं है. तो PhD तो आप मेटाबॉलिक चेंबर में बंद करके कैलोरी इन कैलोरी आउट, इतना इधर गया उतना उधर गया, PhD कर लो. वही डाइटिशियन जब बन के आता है ना, सेम सीको वाले, उनसे मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ. 100 ग्राम मूंगफली 600 किलो कैलोरी, 100 ग्राम पीनट बटर 600 किलो कैलोरी. एक को चबा के खाओ, एक को चम्मच से खाओ. Will the body treat both same? No, because in this case 20% of chewed peanuts goes out in the shit. किस डाइटिशियन ने अपने चार्ट में लिखा है कि 2000 किलो कैलोरी में 600 किलो कैलोरी पीनट से आया, लेकिन 200 किलो कैलोरी इसमें बाहर निकल गया? किया किसी ने? नहीं. सीको इज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड नॉनसेंस. फाइबर इज इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड नॉनसेंस. आप समझ रहे हो? फाइबर कौन बेच रहा है? आमिर खान. न्यूट्री चॉइस बिस्किट पूछताछ करके ये खाइए. अभी आया था पेपर में, ऐड आया था. तो सेलिब्रिटी पे चूंकि बात हो रही है ना, मेरे को आमिर खान का याद आया अभी. ठीक है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट जो है, आई थिंक ही इज अ परफेक्शनिस्ट इन हिज पर्सनल लाइफ. एंड इफ ही थिंक्स कि वो न्यूट्री चॉइस का जो भी बिस्किट था वो शुड बी अ पार्ट ऑफ perfectionist life, my request to him is वो 2 बिस्किट इन फ्रंट ऑफ कैमरा सोनम कपूर को खिला दो, ठीक है, और साथ में 2 यूनिट इंसुलिन लेके जाना. दिस इज अ चैलेंज, बिकॉज उसमें जो क्या बोलते हैं सर्विंग साइज इज 2 बिस्किट्स. ठीक है, 2 बिस्किट में 16 ग्राम के ऊपर कार्बोहाइड्रेट प्लस शुगर प्लस एवरीथिंग. Sonam Kapoor, if she takes that biscuit, where's her CGM? It's a guarantee she will need 2 units of insulin. तो why is Mr. Perfectionist? क्या पैसे की कमी है यार? आप जनता को, बाकी छोड़ो शिल्पा शेट्टी और इनको, वो तो कुछ भी कीटो करके डिटॉक्स बोलेंगे. डिटॉक्स इज नथिंग बट कैलोरी इन कैलोरी आउट. कम खाओ पतले हो जाओ. रुजुता खिचड़ी खिला के पतला करती है. आई मीन दीज गाइज दे हैव ओनली 1 or 2 प्रॉप्स. किसी के पास विराट कोहली है, किसी के पास शिल्पा शेट्टी होंगी, किसी के पास करीना कपूर हो. बट दिस इज अ सीरियस क्वेश्चन टू आमिर खान. बट आम आदमी को टी लाइफ चाहिए. मैं नहीं बोल रहा हूँ, चॉइस इज योर्स. हाँ, बताना तो पड़ेगा ना. हाँ, बताना तो पड़ेगा. देखिए, बताना ये है, पूंछ में आग लगेगी जब, तो आपके पास कोई और दूसरा रास्ता है ही नहीं. या तो आप जो मैं बोल रहा हूँ उसको अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर लो, मेरी जरूरत नहीं, मतलब डी लाइफ की जरूरत नहीं. ठीक है, नहीं करोगे, आमिर खान के बताए हुए बिस्किट खाओगे, आज नहीं 10 साल नहीं, कभी ना कभी तो आओगे इधर बॉस. ठीक है अनूप सर, समझ में आई आपकी सर बहुत सारी चीजें, क्योंकि अलग अलग विचारधारा है सबकी और सबका. सर मेरी विचारधारा नहीं. हाँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, मेरी विचारधारा नहीं है. आई एम टॉकिंग बेस्ड ऑन हार्ड डेटा. मैं सुबह उठ के ये नहीं करता हूँ इंस्टा पे, ठीक है, कि शाम को ये खाओ, दिन में ये खाओ, रात में ये खाओ. दे विल आइदर कम इन जिम सूट और स्विम सूट.
ठीक है, वही बकवास चालू हो जाता है ये। वेयर इज देयर डेटा? एक तो वो सॉल्ट लैम्प जला के थायराइड ठीक कर देती है ना। कोई जो है किसी शो पे बैठ के रोटी के साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, 2 खा ली, तीसरी खानी है तो चौथी से पूछो, फिर ये करो, फिर अगला पड़ाव आएगा, चौथी खानी है तो फोन अ फ्रेंड करो। बकवास है सब। टॉक साइंस, टॉक डेटा। तो आप बताओ, लाइक आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, लोग वास्तव में डायबिटीज को मैनेज करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं? क्या बोलते हैं आपके पास आके? एज लॉन्ग एज दे रिमेन कार्ब एडिक्ट, ठीक है, दे विल इवन इग्नोर A1C of 8.5 is dangerous. 30% of them will land in hemodialysis. वो भी उनको मंजूर है। जहाँ पे जाने के बाद बची हुई जिंदगी में आपको 4 से 15 लाख रुपए चाहिए जीने के लिए, ठीक है। ये आंकड़े दे रहा हूँ इसलिए कि लोग सुनने के बाद डिसाइड कर लें उनको किस तरफ जाना है। आइदर दे वांट टू रिवर्स और दे वांट टू रिमेन एन एडिक्ट, और फिर वही बोले कि एक जिंदगी है, खाओ पियो मौज करो मर जाओ। करेक्ट। अनूप सर, देखो लोगों की, इतने सारे लोग देखते हैं पॉडकास्ट, द फाउंडर्स टीम भी देखते हैं, द पावरफुल ह्यूमंस भी देखते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं यार। अभिषेक आप लाए हो उनको कि उनसे ये हो गया, इनसे ठीक हो गया, उनसे कुछ खराब भी हो जाता है, बट मैं तो बोलता हूँ कि अपनी रिसर्च अपने हाथ में। पहले वो आप बोलते हैं पूछ में आग लगी पूछ में, तब एक बार जाओ, बात करो, समझो, चीज़ें देखो, उसके बाद ही अपना सारा डिसीजन लेना चाहिए किसी को भी। जब तक खुद पे आप बीती होगी नहीं तब तक कुछ पता चलेगा नहीं। यस, आप बीती। मैं फिर आऊंगा कार्निवोर पे। अगर डायबिटिक बोल रहा है लिसन टू इट, बट एक जिम वाला बोल रहा है ना अगर, सॉरी, एंड यू आर लिसनिंग टू हिम एज अ डायबिटिक, आई हैव डेटा टू प्रूफ। A1C बढ़ा क्यों? डोंट टेल मी RBC लाइव बढ़ गई, नो, इट इज अगेन सेम सैंड पेपर सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, वो रगड़ रहा है वो आपके पूरे सिस्टम में। यूरिक एसिड, ये यूरिया बढ़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। A1C बढ़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए, मैं अब अभी खत्म करने के पहले ना जो 3 कट, मैं तो डेटा के साथ आई जस्ट टॉक विद डेटा। माय TSH शॉट अप, नॉन थायराइड मतलब नॉन हाइपोथायराइड, इट वेंट टू 7.5, ठीक है। तो TSH बढ़ा, फास्टिंग इंसुलिन परफेक्ट, A1C शॉट अप। क्यों? बिकॉज आई एम डायबिटिक। एक डायबिटिक अगर कार्निवोर लाइफ जी के, इफ यू कैन गिव यू 5.6 मैक्स नंबर, प्लीज लिसन टू हिम, ही मे बी टॉकिंग साइंस। और वैसे हम देखे, मतलब विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन, अगर अंडा ही खरीदना है और मीट ही खरीदना है तो उसकी कोचिंग की क्या जरूरत है? लाओ, कुकर में डालो, मसाला डालो, बनाओ, अंडे बॉईल करो, खाओ। एंड लेट्स से, जो पहले भी बता चुका हूँ शायद, जो सब लोग ट्रैवल करते हैं वेकेशन में, है ना। मैं भी गया था भुज, रन ऑफ कच्छ, धोलावीरा। ऐसा वहाँ दाल चावल के अलावा कुछ मिलता नहीं है, ठीक है। इवन गवर्नमेंट का इको टूरिज्म का जो सेटअप है ना, वहाँ भी दाल भी मीठी होती है। तो वहाँ मैं क्या करूँगा एज अ कार्निवोर? अपना बकरा लेके जाऊँगा साथ में, आप बताओ। या एक पीछे ट्रक चलेगी साथ में जिसमें 4 बकरे बंधे होंगे, एक कसाई बना होगा, और 10-20 क्रेट अंडे होंगे, तभी तो मैं सर्वाइव कर पाऊंगा। तो दीज आर प्रैक्टिकल, आई मीन पीपल शुड नॉट बी, मैं भी सीधा बोलता हूँ, इसलिए आपने पूछा ना क्या खाएं, मैंने कहा इसमें कुछ भी खाओ, इस खाके के अंदर कुछ भी खाओ, बट ये नहीं बोलूंगा खाली ये बकरे का मीट खाओ और अंडा खाओ, नो, सॉरी सर, दैट इज नॉट आवर स्टाइल, दैट इज नॉट आवर वे ऑफ एनालाइजिंग थिंग्स। एंड एज फार एज आप जब बिना डेटा के बात करो अभिषेक, इट बिकम्स एजेंडा, ठीक है। वो विराट कोहली को जो दिखा रहा है ना, वो एज लॉन्ग एज यू आर शोइंग अ सेलिब्रिटी, यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट। थैंक यू अनूप सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। थैंक आई यू। विश यू ऑल द बेस्ट। आपने बोला 5 साल और आप आगे बढ़ोगे तो लोग आपके पास आएंगे। 5 साल के 10 के 15 साल आप ऐसे ही काम करते रहे। थैंक यू सो मेरा मच। वो था 5 साल में एक डॉक्टर बोलेगा लो कार्ब हाई फैट, ठीक है, जैसे अभी सब मेटाबॉलिक हेल्थ कोच बन रहे हैं ना, वेट फॉर 5 years। सोशल मीडिया विल बी देयर नेमेसिस। ये 2014 से या 15 से बोल रहा हूँ। फेज 2 ऑफ दैट नेमेसिस इज वी रिवर्स और वी रिफाइन। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।